जोहार और बेराहे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि कुमारी। हमारे इस कार्यक्रम का ये प्रयास रहता है कि आप तक हर वो पॉसिबल करियर अपॉर्चुनिटीज़ जो है उसके बारे में हम आपको इन्फॉर्मेशन दे सकें। अभी फ़िलहाल कुछ ही महीनों में 12वीं की परीक्षा होने वाली है और इस वक्त एग्ज़ाम का जो प्रेशर रहता है वो तो होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ 12th के बाद क्या कुछ तैयारी कर सकते हैं, किस फील्ड में हम अपना करियर बना सकते हैं, ये भी एक समस्या रहती है जो बच्चों के दिमाग में पूरी टाइम छाई रहती है। तो इस बार हम ऐसी कड़ी लेके आ रहे हैं जिसमें हम डिस्कस कर सकते हैं कि क्या कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं जहां पर आप 12th के बाद ट्राई कर सकते हैं। ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ खासकर जो आपकी स्किल सेट्स के साथ मैच करती है। आज हम चर्चा करने वाले हैं रेडियो के क्षेत्र में क्या कुछ करियर अपॉर्चुनिटीज़ है। काफ़ी फैसिनेशन रही है शुरू से ही इस फील्ड को लेके, खासकर अगर अभी बीते 10-20 वर्षों में देखा जाए। इंटरटेनमेंट में जब हमने खासकर एक बूम देखा तो काफ़ी प्राइवेट चैनल्स भी निकल कर आए हैं रेडियो FM की। तो वही बेसिकली हमारी चर्चा होगी आज कि क्या कुछ अपॉर्चुनिटीज़ है इस फील्ड में जो इसमें अपना करियर बना सकते हैं या फिर बनाना चाह रहे हैं, वो क्या तैयारी की उन्हें ज़रूरत है, क्या यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल हैं, इन सब पर हम बात करेंगे। चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर रूपा कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, उषा मार्टिन यूनिवर्सिटी। डॉक्टर रूपा, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। जैसा कि हमने कहा, एक्चुअली में रेडियो से एक फैसिनेशन हमारा रहा है, बचपन से रेडियो सुन के हम बड़े हुए हैं। ये जो लेकिन करियर फील्ड की अगर हम बात करें तो किस तरीके से हम अपने दर्शकों को एक्सप्लेन कर सकते हैं? देखिए, रेडियो जैसे हम जनसंचार की बात करते हैं, मास कम्युनिकेशन की बात करते हैं, तो मास कम्युनिकेशन एक बहुत ब्रॉडर फील्ड है जहाँ पर हम टीवी, अखबार और रेडियो और इंटरनेट की बात करते हैं। इसी में रेडियो एक बहुत बड़ा सेक्टर है मास कम्युनिकेशन का। और जैसा आपने कहा कि हम बचपन से रेडियो सुनते आ रहे हैं, आकाशवाणी हम सुन रहे हैं, और अब आज का यूथ एक फैसिनेशन के साथ FM चैनल्स को सुनता है। तो मास कम्युनिकेशन में रेडियो एक ऐसी इंडस्ट्री है जो अपनी वर्सटैलिटी और अपनी वाइड रीच की वजह से बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और बहुत एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रखती है। आपको मैं बताऊं कि रेडियो की जो रीच है, मतलब 99.19% पॉपुलेशन को रेडियो कवर करता है। और आज बहुत प्राउडली हम ये कहते हैं कि हमारी ऑल इंडिया रेडियो जो है वो 480 स्टेशंस चलाती है और 23 लैंग्वेजेस में और 180 डायलेक्ट्स में उनके शोज़ आते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना वाइड ये इंडस्ट्री है और कितना तेज़ी से इसका ग्रो हो रहा है। और दूसरी तरफ हम FM चैनल्स को देखते हैं, फिर हम इंटरनेट रेडियो को देखते हैं, हम आज पॉडकास्ट की बात करते हैं। तो आप देख सकती हैं कि रेडियो की इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है और बहुत तेज़ी से टेक्नोलॉजी को अपनाते हुए एक नए सिरे से, एक नए अपॉर्चुनिटीज़ के साथ खड़ी है हम सबके सामने। बिल्कुल, और एक बहुत आपने खास बात कही, क्योंकि मुझे लगता है एक टाइम ऐसा था जब हमें लग रहा था कि रेडियो जो है वो ज़्यादा लंबा जा नहीं पाएगी, लेकिन फिर इंटरनेट के साथ ये जो पॉडकास्ट का एक अभी हमने चलन देखा है जिसमें कि जितने भी कुछ ऐसे चैनल्स हैं जो अपने पॉडकास्ट लेकर आ रहे हैं, तो वाकई जो फैसिनेशन है वो बढ़ ही रही है अभी। अभी फ़िलहाल जो बच्चों को इसमें इंटरेस्ट है उनके लिए क्या कुछ कोर्सेज अवेलेबल हैं अगर आप रेडियो की पढ़ाई करना चाहते हैं तो? देखिए, जिस तरह से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरे भारतवर्ष में होती है और बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स, इंटरनेशनल रेप्यूट इंस्टीट्यूट्स है, नेशनल रेप्यूट इंस्टीट्यूट्स है, जहाँ पर बहुत तरीक़ों से बच्चों का एडमिशन होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं। हम बात करते हैं IIMC की, जहाँ पर डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं। हम बात करते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की, उसके अलावा हमारे पास स्टेट यूनिवर्सिटीज़ है, एंड नाउ द प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, दे आर ऑल ऑफरिंग दिस कोर्स बिकॉज ये बहुत ही एक ड्रीम कम ट्रू कोर्स है। और बहुत स्किल्स के साथ आप जब आते हैं या आपके पास थोड़ी भी स्किल है राइटिंग की, रीडिंग की, स्पीकिंग की, तो आप इस कोर्स में जाते हैं। तो जैसे हर यूनिवर्सिटीज़ का अपना एक पैटर्न होता है एग्ज़ाम्स का, एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं। अगर हम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, उनका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है, IIMC अपने लेवल पर टेस्ट लेता है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का अपना कट ऑफ रहता है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ का अपना एक सेट रहता है, एक पैटर्न रहता है, जहाँ पर वो बच्चों को टेस्ट करती है। और जब हम एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की बात करते हैं तो क्वेश्चंस, जैसे हम मास कम्युनिकेशन की बात करें तो जाहिर सी बात है कि बच्चे का जो एक स्किल होता है, एक लॉजिकल रीजनिंग होती है, जनरल नॉलेज कितना है, उसके इंग्लिश या हिंदी स्पीकिंग या राइटिंग स्किल्स को भी हम देखते हैं, हम ऐसे देते हैं। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक बच्चा अगर मास कम्युनिकेशन कोर्स में जाना चाहता है 12th करने के बाद, तो वो वेबसाइट्स को विजिट कर सकता है, वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट
को विजिट कर सकता है, आईएमसी की वेबसाइट्स को जा सकता है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को सर्च कर सकता है और उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को प्रिपेयर कर सकता है। और सबसे खास बात निधि मैं यहाँ ये बताना चाहूँगी कि 12th के बाद बच्चों के मन में ये जो रहता है कि मैं साइंस लेकर पढ़ा हूँ, मैं कॉमर्स लेकर पढ़ा हूँ, मैं आर्ट्स लेकर पढ़ा हूँ, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ इस फील्ड में जाने के लिए? तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं। आप चाहे आपने साइंस पढ़ा है, कॉमर्स पढ़ा है या आर्ट्स पढ़ा है, आप रेडियो इंडस्ट्री में और मास कॉम इंडस्ट्री में बिल्कुल आ सकते हैं और उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। अगर हम झारखंड की बात करते हैं स्पेसिफिकली, तो यहाँ पे क्या कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर बच्चे इसकी पढ़ाई कर सकते हैं? देखिए, झारखंड में बात करें तो झारखंड में स्टेट यूनिवर्सिटीज़ और हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, अब साथ साथ बहुत सारी प्राइवेट एंट्रीज़ भी हो गई हैं हमारे झारखंड में। और झारखंड की जो एजुकेशन इंडस्ट्री है, अगर एज ए होल हम बात करें तो वो धीरे धीरे काफ़ी ग्रो कर रही है। बहुत सी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का एंट्री हो चुका है जहाँ पर मास कम्युनिकेशन के कोर्सेज चलाए जाते हैं। जब मैं खुद पढ़ती थी सेंट जेवियर्स कॉलेज में, तो एज ए वोकेशनल कोर्स इसको काफ़ी प्रमोट किया जाता है। और हम देख सकते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में आपकी श्यामा प्रसाद मुखर्जी है, आपका कुलांचल यूनिवर्सिटी है। तो स्टेट यूनिवर्सिटीज़, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एज वेल एज प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पर आप जा कर के पढ़ सकते हो। तो झारखंड में काफ़ी स्कोप है इसकी पढ़ाई करने का और अपने स्किल्स को दिखाने का। एक तो जब भी हम किसी फील्ड को एज अ करियर चूज़ करना चाहते हैं, तो एक वहाँ पे ये भी हमारे साथ होता है कि हमारे पास जो स्किल्स हैं अभी, क्या ये उससे मैच कर रहा है। अगर हम इस क्षेत्र में, खासकर अगर हम रेडियो के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो क्या कुछ स्किल्स होती हैं जिसकी रिक्वायरमेंट होती है, या फिर अगर इन पर्टिकुलर स्किल्स को आप ज़्यादा शार्प करेंगे तो आपकी करियर में आपको काफ़ी मदद मिल सकती है? जी बिल्कुल। देखिए, जब हम इन जनरल मास मीडिया की बात करते हैं, जनसंचार, तो उसके नाम में ही संचार है। तो आप कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करते हैं, आप राइटिंग की बात करते हो, आप रीडिंग की बात करते हो। लेकिन जब रेडियो की बात आती है ना निधि, तो एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट आती है वो स्पीकिंग स्किल्स। हम बात करते हैं, अब जब रेडियो में आप जाना चाहते हैं, रेडियो में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आपको राइटिंग, रीडिंग के साथ स्पीकिंग स्किल्स में भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। हम बात करते हैं कि हम किस तरह से बोलते हैं, एक वॉइस मॉड्यूलेशन होता है, टोन होता है, पिच होता है, रिदम होता है, वॉल्यूम होता है। तो ये सारे स्किल्स जो रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स, साथ ही साथ म्यूज़िक का सेंस। रेडियो आप जानती हैं कि नाम से ही है, इट्स अ म्यूज़िक, इट्स ऑडियो मीडियम। तो यहाँ पर म्यूज़िक, साउंड इफ़ेक्ट और वॉइस, ये तीनों चीज़ों से रेडियो बना है। तो अब अगर आप रेडियो इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं तो ये स्किल्स आपके पास होने चाहिए, जिनको आप शार्प भी कर सकते हैं विथ प्रैक्टिस, विथ एक्सरसाइज और विथ एक्सपीरियंस। अगर आप पढ़ते हैं, आप आसपास की चीज़ों को पढ़ते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और उसको अपनी एक्सपीरियंस के साथ लिखते हैं, क्योंकि रेडियो एक ऐसा मीडियम है जो बहुत ही इंटीमेट मीडियम है, जो बहुत अपना मीडियम है। ऐसा लगता है जैसे आपके कान में कोई कुछ कह रहा है। तो लोकल टैलेंट को भी रेडियो काफ़ी बढ़ाता है। अगर आपको अपनी लैंग्वेज आती है और वो आप अच्छे से बोल पाते हो, तो वो भी एक बहुत बड़ा स्किल है, एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है आपके सामने। क्योंकि जिस तरह से रेडियो लोकल टैलेंट या रीजनल कंटेंट को बढ़ावा देती है, तो जाहिर सी बात है कि आप इन सारे स्किल्स को यूज़ करके रेडियो इंडस्ट्री में अपना एक बहुत बेहतर करियर बना सकते हैं। रेडियो की जब हम बात करते हैं डॉक्टर रूपा, तो जनरली हमारा एक रेडियो जॉकी के बारे में, क्योंकि हम उनको सुनते हैं तो एक बस हमें पता लगता है कि अच्छा ठीक है रेडियो है तो रेडियो जॉकी, वहाँ तक लिमिटेड है। लेकिन मुझे लगता है कि उसके पीछे और भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं और भी बहुत सारे लोग रहते हैं जिनके एफर्ट्स हैं। तो रेडियो जॉकी तो एक है ही, लेकिन उसके साथ इस फील्ड में क्या कुछ और अपॉर्चुनिटीज़ हैं? देखिए निधि, इंटरेस्टिंगली रेडियो अब बहुत वास्ट हो चुका है, और जैसा हमने इंटरनेट की बात की और पॉडकास्ट की बात की, तो अगर हम देखें तो हाँ, फेस जो है आरजे रहता है। एक लोगों को लगता है कि आरजे के अलावा और रेडियो में क्या होता है, बट रेडियो बहुत बड़ा मीडियम है और बहुत सारे लोग वहाँ हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है वहाँ पर। आप कंटेंट राइटिंग का काम करते हो, आप कॉपी राइटर बन सकते हो, आप म्यूज़िक डायरेक्टर बन सकते हो। और इंटरेस्टिंगली अब रेडियो में और वीडियो भी आ गया है। जब आप अपना पॉडकास्ट चैनल चलाते हो यूट्यूब पर, आप इंटरनेट पे चलाते हो, तो आप वीडियो एडिटर बन सकते हैं, आप वीएफएक्स ग्राफिक डिज़ाइनर की भी अब रेडियो में ज़रूरत पड़ गई है। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनको आप देख सकते हैं और अपने स्किल्स के हिसाब से इनको चूज़ कर सकते हैं। तो आपके पास सिर्फ रेडियो जॉकी ही नहीं बल्कि और भी बहुत बड़ा संसार है चूज़ करने के लिए। जैसा कि अभी आपने स्टेट्स में भी यूनिवर्सिटीज़ बताई हैं, ऑल इंडिया में भी आपने बताया कुछ काफ़ी इंटरनेशनल रेटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं। फ़िलहाल कुछ ही महीनों में मुझे लगता है कि हर जगह एंट्रेंस एग्ज़ाम्स जो है वो ओपन हो जाएंगी। तो इस वक्त क्या कुछ प्रिपरेशंस के लिए, ये जो कॉलेजेस हैं इनमें एंट्रेंस के लिए क्या कुछ प्रिपरेशंस की रिक्वायरमेंट होती है? जो एग्ज़ाम्स होता है उसमें
कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं या फिर कौन से ऐसे एरिया हैं जिसको आपको ब्रश अप करने की ज़रूरत है? जी निधि, देखिए सबसे पहले तो आपका जनरल नॉलेज होना चाहिए, और ऐसे भी जब हम 12th के एग्ज़ाम्स देते हैं और 12th में जब हम पढ़ते हैं बोर्ड में, तो एक जनरल नॉलेज का कंसेप्ट बच्चों में रहता ही है कि आप अखबार पढ़ते हो, आप अखबार में जो मुख्य खबरें हैं उनको पढ़ते हो, आप FM चैनल सुन रहे हो, आप रेडियो सुन रहे हो, आप TV सुन रहे हो, तो एक जो जनरल नॉलेज का एस्पेक्ट है वो हमेशा ही रहता है। उसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग, जो बेसिक एक लॉजिकल रीजनिंग होती है, उसके अलावा रीडिंग और राइटिंग, हम स्कूल्स में भी काफ़ी ऐसे लिखते हैं, हिंदी में, इंग्लिश में और रीजनल लैंग्वेजेस में भी लिखते हैं, हम उसको भी प्रमोट करते हैं। तो एक राइटिंग स्किल भी ज़रूरी होती है। अगर आप जैसे एंट्रेंस एग्जाम्स में ऐसे आपको लिखने पड़ते हैं, आप लेटेस्ट टॉपिक्स पर आप ऐसे लिख सकते हैं, जो आज के समय में जो ट्रेंड चल रहा है, जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स है उसको आप जानते हो, और यूथ इसको बहुत अच्छी तरह से जानता है, तो वो उस पर अच्छे से लिख पाता है। आप उसके चाहे तो प्रो में लिखिए, चाहे उसके अगेंस्ट लिखिए, बट लिखने का काम आप एक प्रैक्टिस में रहिए, तो आपके एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी बिल्कुल अच्छे से हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे जो मैं आउट ऑफ क्यूरियोसिटी ये जानना चाहूँगी, क्योंकि खासकर जब आप मास कम्युनिकेशन में एंट्री लेते हैं ना, तो हमेशा आपको स्टार्टिंग से कहा जाता है कि करंट अफेयर्स आपका स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। रेडियो में जब आप काम कर रहे हैं एज एन आरजे, अगर आप काम कर रहे हैं या फिर एज अ कॉपी राइटर भी अगर आप काम कर रहे हैं, उसके लिए भी आपके लिए अप टू डेटेड रहना या फिर करंट अफेयर्स जो हो रहा है वो कितना ज़रूरी है कि आप नॉलेज आपको सारी रहे जो हो रही है आसपास? देखिए बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जैसे मैंने कहा कि रेडियो जो जिस चीज़ को इस्तेमाल करता है वो है आम बोलचाल की भाषा। हम जब राइटिंग की बात करते हैं तो प्रिंट की एक अलग स्टाइल की राइटिंग होती है, TV की एक अलग स्टाइल की राइटिंग होती है, ठीक उसी तरह से रेडियो की राइटिंग का स्टाइल भी अलग है। और रेडियो में हम बोलचाल की भाषा, जो आम जन जिस भाषा को समझता है, तो जाहिर सी बात है कि जब आप जो आपके आसपास जो चीज़ें हो रही हैं उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। जब आपके पास उसकी नॉलेज होगी तभी आप उसको अच्छे से बोल पाएंगे, उसका एक्सपीरियंस आप लोगों को दे पाएंगे, और तभी आप अपने टारगेट ऑडियंस को समझ पाएंगे और वो आपको सुनना पसंद करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि करंट अफेयर्स पे आपको बिल्कुल अप टू डेट होना है, और साथ ही साथ आसपास जो चीज़ें हो रही, जैसे जनरली हम क्या कहते हैं कि आप आज की मुख्य खबरें पढ़ लीजिए और मुख्य खबरों से काम चल जाता है, बट रेडियो एक ऐसा मीडियम है जो सिर्फ मुख्य खबरों से नहीं, बल्कि रांची में क्या हो रहा है, पूरे झारखंड में क्या हो रहा है, स्पेसिफिकली आप लोकल और रीजनल न्यूज़ पर भी काफ़ी फोकस करते हैं, क्योंकि आपका जो टारगेट ऑडियंस है वो उससे जुड़ा हुआ है। तो जब आप वही खबरें उनको देते हैं तो वो आपसे ज़्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं। तो इसके लिए आपको बिल्कुल खबरों पे हमेशा अपडेट रहना चाहिए। खबरों पे तो चलिए हमने इसकी बात कर ली कि अपडेट रहना कितना ज़रूरी है, करंट अफेयर्स को स्ट्रॉन्ग रखना बहुत ज़रूरी है अगर आप रेडियो में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं। इसके अलावा जो बच्चे अभी फ़िलहाल इसकी कोर्स कर रहे हैं उनके लिए पढ़ाई के बाद क्या कुछ अपॉर्चुनिटीज़ है करंटली फ़िलहाल इंडिया में भी, और अगर हम झारखंड पे स्पेशली बात करें तो क्या कुछ अपॉर्चुनिटीज़ है? देखिए रेडियो में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है। जैसा मैंने अभी शुरुआत में कहा था कि हमारी जो ऑल इंडिया रेडियो सर्विस है वो 23 लैंग्वेजेस और 180 डायलेक्ट में शोज़ को प्रोड्यूस करती है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना वाइड स्कोप है। और जब हम बात करते हैं वोकल फॉर लोकल, तो झारखंड की जो भाषा है और झारखंड का जो कल्चर है और जो झारखंड की संस्कृति वो भी बहुत अनटच्ड है। तो अगर बच्चे अपना करियर झारखंड में प्रोस्पेक्ट देखते हैं तो पॉडकास्ट और मतलब इंटरनेट एक जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म है और जो झारखंड की जो कंटेंट जो कि लोकल चीज़ है उसको जब वो मिला देंगे तो आप समझिए कि कितना ब्यूटीफुल क्रिएशन होगा। तो उनके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है, वो इंटरनेट पर पॉडकास्ट कर सकते हैं और झारखंड की ऐसी खूबियाँ, ऐसी खूबसूरती जो लोगों तक अभी तक नहीं पहुंची हैं वो उसको उसके ज़रिए बता सकते हैं। और उनके लिए एक स्टार्टअप अपॉर्चुनिटी है जो उनको एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर ग्लोबल ऑडियंस के साथ सिर्फ जोड़ेगा ही नहीं बल्कि उनकी अच्छी अर्निंग और एक अच्छा रेवेन्यू मॉडल जनरेट हो रहा है और उनके पास एक अच्छी अर्निंग होगी। तो जाहिर सी बात है झारखंड बहुत ही अनटच्ड है, उसमें बहुत काफ़ी स्कोप है। इसके अलावा झारखंड में FM चैनल्स भी काफ़ी हैं जो हायर करते हैं, समय समय पर रिक्रूटमेंट करते हैं। ऑल इंडिया रेडियो सर्विस है जो आप उसके विज्ञापन देखिए और जब आपको उसमें अपने स्किल्स के मैच करता हुआ कोई जॉब वैकेंसी मिलता है आप उसको भरिए और आप बिल्कुल कर सकते हैं काम। जब हम खासकर कम्युनिकेशन के फील्ड में जब बच्चे पढ़ाई करते हैं तो कहा जाता है कि इंटर्नशिप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत है। तो जो खासकर जो रेडियो की पढ़ाई कर रहे हैं या फिर कम्युनिकेशन से जो जुड़े हुए हैं उनके लिए जब वो एक तो कितना ज़रूरी है इंटर्नशिप करना, और अगर आप इंटर्नशिप अपने लिए देख रहे हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है आपको? देखिए निधि, इंटर्नशिप एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है क्योंकि इंटर्नशिप एक तरह से एक ब्रिज का काम करता है। एकेडमिक्स और प्रोफेशनल इंडस्ट्री को जोड़ने
का काम करता है। तो इंटर्नशिप क्या करता है, बच्चों को इंडस्ट्री रेडी करता है। इसीलिए इंटर्नशिप करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट्स को समझते हैं। देखिए, क्लासरूम टीचिंग में हम स्किल्स सिखाते हैं, बट इंटर्नशिप उस स्किल्स को और शार्प करता है। दूसरी चीज़ है कि क्लासरूम टीचिंग में आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, आप एक समय पे रेडियो पढ़ रहे हैं, टीवी भी पढ़ रहे हैं, प्रिंट पढ़ रहे हो, बट जब आप इंटर्नशिप पे जाते हो तो आप एक फोकस और कंसंट्रेशन के साथ जाते हो और अपनी पूरी एनर्जी आप उस चीज़ को सीखने में लगाते हो और इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट्स को समझते हो। तो इंटर्नशिप आपको एक तरह से इंडस्ट्री रेडी करता है ताकि आप इंडस्ट्री में तो आराम से जा सको। तो इसलिए इंटर्नशिप बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़, एक और खासियत है इंटर्नशिप की कि इंटर्नशिप के दौरान आप अपने स्किल्स को शार्प करते हो, साथ ही साथ आप अपने आप को टेस्ट भी करते हो कि वो स्किल्स उस इंडस्ट्री से मैच कर रहे हैं कि नहीं। अदरवाइज आपके पास जो स्किल्स है फिर आप उस इंडस्ट्री को चूज़ करते हो। तो वो एक ऐसा स्टेज भी होता है स्टूडेंट्स की लाइफ में जब वो डिसाइड करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि मास कॉम का जो इतना वाइड फील्ड है, बहुत सारे ऑप्शन है चूज़ करने के लिए। तो आपके पास एक समय होता है इंटर्नशिप के बाद जब आप ये सोच सकते हो कि अपने स्किल्स को आपको शार्प करना है या अपने स्किल्स के अकॉर्डिंगली आपको इंडस्ट्री चूज करनी है। बिल्कुल। अच्छा, जैसे कुछ तो बच्चे होते हैं जिन्होंने बहुत अर्ली डिसाइड कर लिया है कि मुझे रेडियो के फील्ड में या कम्युनिकेशन के फील्ड में मुझे कुछ करना है। कुछ ऐसे होते हैं जिन्होंने शायद किसी दूसरे कोर्स में पढ़ाई की हो, अब शायद जॉब भी कर रहे हो, लेकिन उन्हें लग रहा है कि नहीं, अब मुझे रेडियो में दिलचस्पी आ रही है, उसमें मैं ट्राई करना चाहता हूँ। तो वो फिर वापस किस तरीके से यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं, उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ होंगी? देखिए, अपॉर्चुनिटीज़ अब तो बहुत ज़्यादा। एक समय था जब लोग दूसरी तरफ स्विच करते थे तो उनको काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। तब उनके पास बहुत कम ऑप्शंस होते थे, जैसे आपको डिस्टेंस एजुकेशन के कुछ ऑप्शंस होते थे, बट अब ऑप्शंस बड़े हो गए हैं। अब बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस डिप्लोमा कोर्सेज, पीजी डिप्लोमा कोर्सेज, सर्टिफिकेट कोर्सेज, और साथ ही साथ अगर हम स्वयं की बात करें, जो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स है, जो मूक की बात करते हैं, वो आपके पेस में आपको सिखाता है। तो आप काम के साथ साथ उसमें भी अपने को इनरोल कर सकते हैं, और जब आप उसको पास करते हैं तो आप रेडी हो जाते हैं उस फील्ड में जाने के लिए। तो आपके पास अब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो आप आराम से अपने पढ़ाई के साथ साथ उसको चूज़ कर सकते हैं और फिर बहुत स्विफ्टली आप अपनी इंडस्ट्री को चेंज कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा आपको परेशानी नहीं होगी जो कुछ वक्त पहले लोगों को होती थी। जैसे हम हर बार कहते हैं कि अगर आप में ये टैलेंट है तो वाकई आपके लिए ये जो फील्ड है काफ़ी फ्रूटफुल रहेगी, लेकिन इसमें एक ऐसी भी हमारे साथ कम्युनिकेशन और ख़ासकर ये जो पूरी इंडस्ट्री है इसमें ये क्वेश्चंस रहते हैं जब बच्चे आते हैं कि क्या वर्थ इट होगा, क्या कुछ अपॉर्चुनिटीज़, क्या पता पढ़ाई के बाद मेरे लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ पाएँ या फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊँ। तो मुझे लगता है कि ये भी ध्यान में रखने बहुत ज़रूरी है कि ये फील्ड आपके लिए है या फिर नहीं। वो जो दर्शक हमें देख रहे हैं जो इस फील्ड में उन्हें इंटरेस्ट आ रहा है, लेकिन हम प्रोस की बात करते हैं कि ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या कुछ कॉन्स है जिस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर ये आपके रास्ते में आएगा तो या तो आपको ओवरकम कर लेंगे या फिर वो आपके लिए एक ऐसा पॉइंट होगा जब आप रियलाइज़ करेंगे शायद आपने एक गलत करियर अपॉर्चुनिटी अपने लिए चूज़ किया है। देखिए, ये हर स्टूडेंट या ये कहिए कि हर एम्प्लॉय के समय में एक स्टेज आता है जब आप इस चीज़ को सोचते हो। और आपने बिल्कुल सही कहा कि एक समय के बाद अगर आप ये सोचते हैं कि क्या ये इंडस्ट्री मेरे लिए है या मुझे बैकआउट कर जाना चाहिए, तो देखिए मास मीडिया की इंडस्ट्री ना बहुत वास्ट है और आपको वो बहुत कुछ सिखाती है। और सिर्फ हम स्किल्स या टेक्निकल स्किल्स या कम्युनिकेशन स्किल्स या कॉन्टेंट राइटिंग की बात नहीं करते, एज ए होल वो आपको एक पैकेज देती है और वो पैकेज आपको ना ग्रो करने में बहुत मदद करता है। देखिए, इंडस्ट्री में शुरुआत जब होती है तो बहुत सारे हडल्स होते हैं, लेकिन धीरे धीरे आप उन हडल्स को पार करते हैं। और जब कभी आपको ये स्टेज पर लगे कि आप इसमें नहीं कुछ अच्छा कर पा रहे, तब भी आपके पास उसी इंडस्ट्री में दूसरा ऑप्शन चूज़ करने का आपके पास हमेशा ऑप्शन रहता है। जैसे अगर मैंने अभी ऑल इंडिया रेडियो की बात की, तो एक तरफ हम देखते हैं कि इतने डायलेक्ट्स और इतने लैंग्वेजेस में कंटेंट प्रोड्यूस होता है, लेकिन इंटरेस्टिंगली ऑल इंडिया रेडियो का जो एक्सटर्नल सर्विस है वो 100 से अधिक कंट्रीज़ में चलता है। और आप विश्वास कीजिए, वहाँ फॉरेन लैंग्वेजेस में भी शोज़ किए जाते हैं। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है, मतलब पूरा आसमान आपके पास है। अगर आपको इसमें डिफ़िकल्टी है, आप हिंदी या इंग्लिश में डिफ़िकल्टी आप फील करते हैं राइटिंग में या कंटेंट को तैयार करने में, तो आपके पास दूसरी अपॉर्चुनिटी है। तो आप अपने आप को थोड़ा समय दे करके आगे बढ़ सकते हैं। और अगर आप आगे नहीं भी बढ़ना चाहते, बट स्टिल आपके पास और भी ऑप्शंस खुले हुए हैं जहाँ पर आप अपने आप को अच्छा बेहतर कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं।
कई बार ऐसा होता है कि जैसे कितने ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जिन्होंने कुछ वर्ष काम किया इंडस्ट्री में, और एक टाइम के बाद उन्हें रियलाइज़ हुआ कि ठीक है हमने इतना काम कर लिया है, लेकिन अब कुछ मुझे स्टेबल सा चाहिए, या फिर अब रेडियो मेरे लिए नहीं है, या फिर अब मैं इसमें ज़्यादा टाइम नहीं दे सकता हूँ, और फिर वो टीचिंग एक लाइन उनके लिए निकल कर आती है कि इस फील्ड में अब मैं ट्राई करना चाहता हूँ। तो वो लोग जिन्होंने रेडियो की पढ़ाई की है लेकिन एकेडमिक्स में उनका इंटरेस्ट है, उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, वो किस तरीके से आगे तैयारी कर सकते हैं? देखिए निधि, जो एकेडमिक्स की जब हम बात करते हैं तो उसका पूरा रूल, एक पूरा प्रोसेस होता है, और वो रूल और प्रोसेस हर किसी के लिए अप्लाई होता है। जो भी इंडस्ट्री से आता है उसका एक बेसिक एजुकेशनल बैकग्राउंड होना चाहिए। फिर हम नेट की बात करते हैं, यूजीसी नेट आपको क्वालिफाई करना है, क्योंकि वो एक मतलब ओपनिंग गेट है आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। उसके बाद आप धीरे धीरे पीएचडी करते हो, फिर आप एकेडमिक्स में अच्छा करते हो। तो ये जो एक बेसिक जो एक क्या कहना, जिसको हम कहते हैं कि एक बेसिक इक्वेशन है, एक बेसिक प्रोसेस है, उसको आपको फुलफिल करना होता है एकेडमिक्स में आने के लिए। और एकेडमिक्स के आने के बाद भी आपके पास रिसर्च एक बहुत बड़ा ऑप्शन है। और एकेडमिक्स के अलावा भी बहुत सारे लोग मतलब एनजीओ से या स्टेट गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट के रिसर्च विंग से जुड़ जाते हैं, और वो वहाँ पर रिसर्च करते हैं। और जो इंडस्ट्री को एक डेटा की जो ज़रूरत होती है, जब हम बात करते हैं कि एकेडमिक और इंडस्ट्री को हमेशा साथ में चलना चाहिए, तो रिसर्च उनको वो डेटा, रिसर्च उनको वो चीज़ें प्रोवाइड करता है। तो फिर घूम फिर के आप एक सर्कल में ही रहते हैं, और एकेडमिक्स में आप जब जाते हैं तो अच्छा करते हो, और जो आप एकेडमिक्स में करते हो वो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री को भी बेनिफिट करता है। अक्सर किसी भी क्षेत्र में अगर हमें काम करना है तो एक क्वेश्चन आता है, एक सैलरी एक्सपेक्टेंसी को लेके हमेशा रहता है कि अच्छा पढ़ाई कर ली हमें, या फिर लेकिन जो जॉब मिलेगी उसमें सैलरी हमारी कितनी होगी। अगर आप रेडियो की फील्ड में हैं तो स्टार्टिंग आप क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और एक बार जब आप स्टैब्लिश हो गए तो उस वक्त फिर क्या आपकी एक्सपेक्टेंसी होती है? देखिए, रेडियो बाकी मास मीडिया की तरह रेडियो का फील्ड में भी जो सैलरी की जो ग्रोथ होती है वो उसी तरह से है। आपको इनिशियली आप मास मीडिया में जाते हैं, अगर आप बहुत एक्सपीरियंस नहीं है, एज ए इंटर्न जाते हैं, आप पेड इंटर्नशिप भी कर सकते हो वहाँ पर। जो शुरुआत की जो सैलरी होती है वो थोड़ी सी होती है, बट हाँ ग्रेजुअली अच्छा ग्रोथ होता है और अच्छी सैलरी, अच्छा पैकेज आपको मिलता है। और इसके अलावा भी फिर आप दूसरी इंडस्ट्री के साथ जुड़ करके भी काम कर सकते हैं। आप BBC के लिए कंसल्टेंट बन सकते हैं, आप अपना वॉइस ओवर दे सकते हैं, आप दूसरों के लिए कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं। तो आपकी जो ग्रोथ है वो एज ए पर्सन भी अच्छी होती है, और करियर ग्रोथ भी अच्छा होता है, और सैलरी भी आपकी ग्रेजुअली अच्छी होती है, धीरे धीरे बढ़ती जाती है। एक्सपीरियंस का एक बहुत बड़ा रोल रहता है। जी बिल्कुल, मीडिया में एक्सपीरियंस का हमेशा से ही बहुत बड़ा रोल रहा है। और मतलब जितना आपको एक्सपीरियंस है, आप उतने अच्छे से काम करते हो, उतना अच्छा आपका जो डिलीवरी होता है वो होता है। तो जाहिर सी बात है कि उसका आपको प्लस पॉइंट हमेशा मिलता है। अक्सर एक हमने ये डिबेट देखा है कि अगर आप इस फील्ड में स्विच करना चाहते हैं तो कई बार लोग कहते हैं कि आपको किसी डिग्री की भी ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे भी स्विच कर सकते हैं, है ना, अब बस आप में वो टैलेंट होना चाहिए। लेकिन अगर आप इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं तो क्योंकि आपकी एक्सपर्टीज़ रही है, तो मैं आपका यहाँ पे ये रिव्यू जानना चाह रही हूँ कि कितना ज़रूरी है कि एक डिप्लोमा या फिर एक डिग्री होनी चाहिए, उस क्षेत्र की पढ़ाई करनी ज़रूरी है, या फिर बिना पढ़ाई किए भी आप अच्छा कर लेंगे इस फील्ड में? नहीं, देखिए, किसी भी चीज़ की पढ़ाई तो बहुत ज़रूरी है। बच्चा घर में भी ABCD ऐसे भी सीख जाता है, तो फिर हम उसको स्कूल में क्यों डालते हैं? तो एक जो कॉन्सेप्ट है कि आप बिना पढ़े जा सकते हैं, देखिए वो एक स्टैंड तक काम आएगा, लेकिन जो पढ़ाई है ना वो आपके साथ पूरी ज़िंदगी रहेगी। जो आपने क्लासरूम टीचिंग की है, जो थ्योरीज आपने पढ़े हैं, वो इंडस्ट्री में आप अप्लाई करते हो तो आप हमेशा एक कदम आगे रहते हो। तो पढ़ाई का जो एक पढ़ाई का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता है। पढ़ाई तो बिल्कुल भी करनी चाहिए और करना ही चाहिए, क्योंकि अगर आपको अपना करियर आगे तक देखना है, बहुत लंबे दूर तक देखना है, तो पढ़ाई आपको बहुत हेल्प करती है। जो चीज़ें उसमें लिखी गई, क्योंकि पढ़ाई वैसा नहीं है कि वो बंद कमरे में लिखी गई हैं वो किताबें इंडस्ट्री के एक्सपीरियंस से ही लिखी गई हैं। वो किताबें जो उनमें जो बातें लिखी गई हैं वो कहीं ना कहीं प्रोफेशनल जो कोड ऑफ कंडक्ट है, या जो इंडस्ट्री में जो काम होता है, या जो इंडस्ट्री की जो रिक्वायरमेंट्स है, उसी को ध्यान में रख करके वो किताबें लिखी जाती हैं, और वही किताबें क्लासरूम में पढ़ाई जाती हैं। तो वो बिल्कुल आपको पढ़नी चाहिए, और इससे आपका जो करियर का ग्रोथ है वो अच्छा और बहुत दूर तक होता है। इस क्षेत्र में खासकर एक हमेशा ये भी सवाल रहता है कि अगर हम RJ की पढ़ाई कर भी रहे हैं तो
हमारे साथ इंडिया में एक सीन होती है कि हमें गवर्नमेंट जॉब्स की बहुत ज़्यादा फैसिनेशन है कि ठीक है कोई भी पढ़ाई की है लेकिन गवर्नमेंट जॉब अगर मिल जाए तो। अगर आपने रेडियो की पढ़ाई की है तो गवर्नमेंट जॉब्स की अगर हम बात करें तो वहाँ क्या अपॉर्चुनिटीज़ है आपके लिए? देखिए निधि, गवर्नमेंट जॉब में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं क्योंकि देखिए जो सारा कम्युनिकेशन का जो बागडोर है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंडर आता है और टाइम टू टाइम उनकी वैकेंसीज निकलते रहती हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी जो सेंट्रल मिनिस्ट्रीज़ है एज वेल एज जो स्टेट मिनिस्ट्रीज़ है वहाँ पर भी आपकी अच्छी रिक्वायरमेंट होती है आपको, चाहे वो रिसर्च से जुड़ी हो, कंटेंट राइटिंग से जुड़ी हुई हो, या ऑल इंडिया रेडियो के लिए आपको कंटेंट लिखना है, आपको उसके लैंग्वेज में लिखना है क्योंकि जो उसका प्रचार प्रसार है या जो उसकी रीच है वो बहुत दूर तक जाती है। अभी जैसे हम एक पैंडेमिक से गुजरे हैं और उसमें जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग प्रोसेस है, रेडियो का बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा। रेडियो के माध्यम से हम सुदूर इलाकों में भी वो इंफॉर्मेशन को पहुंचाते हैं। तो बिल्कुल आपका तो अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट में है ही, और जब आप अच्छा करते हो तो आप बहुत अच्छे पोजीशन पर गवर्नमेंट जॉब में आप दाखिल होते हो। बिल्कुल। अभी फ़िलहाल जो दर्शक हमें देख रहे हैं जिनकी जो शायद 12th में या फिर पढ़ाई कर लिया है लेकिन रेडियो में इनकी इंटरेस्ट है, उन्हें क्या कुछ आप मैसेज देना चाहेंगे? जो रेडियो की पढ़ाई शुरू करने वाले हैं या इस करियर में एक जॉब की शुरुआत करने वाले हैं, उन्हें आप क्या कुछ एक तरीके से सजेशन देना चाहेंगे, कुछ सलाह देना चाहेंगे उन्हें क्या? मैं उनको यही सलाह देना चाहूँगी कि पढ़ते रहिए और आसपास की चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते रहिए, एक्सपीरियंस लेते रहिए और उस एक्सपीरियंस को अपनी राइटिंग में उतारिए जो आपको बहुत आगे तक ले जाएगा। आपके जो कंटेंट है, रेडियो में कंटेंट को हम किंग कहते हैं, तो आप चाहे FM चैनल में काम कर रहे हो, आप चाहे ऑल इंडिया रेडियो के लिए काम कर रहे हो, या आप अपना पॉडकास्ट चला रहे हैं, आप एक स्टार्टअप कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी कंटेंट की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। तो आप बिल्कुल कंटेंट को इस तरह से लिखिए कि आप अपनी टारगेट ऑडियंस तक पहुँच पाओ, और इसके लिए बहुत ज़रूरी है रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग स्किल्स, वो भी आप ध्यान में रखिए। तो आपका करियर, एक बहुत अच्छा करियर आप रेडियो में बना सकते हैं। बिल्कुल। जैसा कि डॉक्टर रूपा ने कहा कि जो कुछ बेसिक स्किल्स है जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है अगर आप रेडियो के फील्ड में जाना चाहते हैं। आपकी स्पीकिंग अच्छी होनी चाहिए, आपकी राइटिंग स्किल्स जो है वो अच्छी जो होनी चाहिए, और आप अप टू डेटेड रहें, ये भी बहुत ज़रूरी है। करंट अफेयर से आपका एक फ्रेंडशिप से कर लीजिए आप, बिल्कुल, क्योंकि अगर आप इस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आपको सारी नॉलेज हो, ना सिर्फ हमारे देश विदेश में क्या हो रहा है बल्कि हमारे राज्य में, हमारे आसपास क्या हो रहा है, इसकी भी बहुत ज़रूरत है कि हमें जानकारी हो। काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो फ़िलहाल अवेलेबल हैं इंडिया में, कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसा कि मैम ने कहा IIMC है, हमारे पास जामिया मिलिया है। इसके अलावा अगर हम झारखंड की बात करें तो हमारे पास स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। उसके अलावा भी कई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि हमें इस कोर्स की पढ़ाई हमें यहाँ पे मिल जाएंगी। अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो भी काफ़ी जो ग्रोथ है इसमें करियर अपॉर्चुनिटीज़ की काफ़ी ग्रोथ है। डॉक्टर रूपा, आप हमारे शो में आई, आपने जो जानकारी दी रेडियो से जुड़ी हुई उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ हमें भी दीजिए इजाज़त, हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जोहार, नमस्कार।